नमस्कार दोस्तों, सक्सेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज अपन चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। एक आदमी ने 30% वार्षिक दर से 3,000 रुपये बैंक से उधार लिए और प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1,000 रुपये बैंक में लौटा देता है। तो ज्ञात कीजिए तीसरे वर्ष के अंत में जब वह लोन चुकाना चाहता है तो उसे कुल कितने रुपए देने होंगे। तीसरे वर्ष के अंत में जो तीसरी इंस्टॉलमेंट है उसका हमें धन बताना है। तो देखिए यहाँ में दिया हुआ है मूलधन, कितना धन उधार लेता है 3,000 रुपये। ब्याज की यहाँ दर हमें दी हुई है, कितनी है 30% है। और समय में दिया हुआ है क्या, समय डायरेक्ट रूप से नहीं दिया हुआ है, इनडायरेक्ट रूप से दिया हुआ है 3 वर्ष। जैसे कि तीसरे वर्ष के अंत में वह लोन चुका देता है। तो देखिए वह जब फर्स्ट किस्त देता है तो कितनी देता है 1,000 रुपये, लेकिन इसके साथ क्या है प्रतिवर्ष 3% की दर से उसको ब्याज भी देना होता है। तो जो पहला साल होगा इस वर्ष इसको इस 3,000 रुपये का 30% की दर से एक वर्ष का ब्याज भी देना होगा। तो 3,000 रुपये का 30% की दर से एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 900 रुपये। ब्याज कितना हो जाएगा 900 रुपये। अब देखिए 3,000 मूलधन है और 900 रुपये ब्याज, विसर्जन कितना हो गया 3,900, यानी प्रथम वर्ष इसके पास ब्याज सहित 3,900 रुपये हो गए। और ये कितने रुपए बैंक में लौटाता है 1,000 रुपये। तो ये 1,000 रुपये इसने जमा करवा दी। शेष राशि कितनी बच गई 2,900 रुपये। अब अगले वर्ष क्या होगा, जो ये 2,900 रुपये है ये इसके लिए क्या बन जाएगा, दूसरे साल के लिए क्या बन जाएगा मूलधन, कितना 2,900 रुपये। तो अगले वर्ष इस 2,900 रुपये का ही इसको क्या करना होगा, ब्याज देना होगा। और कितने परसेंट की दर से, वही 30% की दर से। तो 2,900 रुपये का 30% की दर से एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 870 रुपये। ये क्या हो जाएगा इसका ब्याज। तो जैसे दूसरा वर्ष एंड होगा इसके पास कितना धन हो जाएगा 2,900 प्लस 870 ब्याज, कितना हो जाएगा 3,770 रुपये इसको ब्याज से लौटाने होंगे। लेकिन दूसरे वर्ष भी क्या करता है, ये 1,000 रुपये ही देता है। तो ये 1,000 रुपये इसने जमा करवा दी। अब इसके पास दूसरे वर्ष के अंत में कितना धन बच रहा है जो इसको लौटाना है 2,770 रुपये। ये इसको दूसरे वर्ष में लौटाने होंगे। अब ये 2,770 रुपये है, ये कब देता है, ये जब तीसरा साल पूरा हो जाता है। तो तीसरे साल के लिए मूलधन कितना हो गया 2,770 रुपये। 2,770 रुपये का भी क्या होगा, तीसरा वर्ष एंड होगा तब तक 30% की दर से इसको ब्याज देना है। और ये ब्याज कितना हो जाएगा 21 और 2 23, 6 और 2 8, 831 रुपये। ये क्या हो जाएगा ब्याज। अब इसको कुल कितनी राशि लौटानी पड़ेगी, तो 2,770 रुपये तो तीसरे वर्ष के प्रारंभ में इसका मूलधन था और 831 रुपये क्या हो गया इसका ब्याज हो गया। तो इसको कुल मिलाकर कितनी राशि लौटानी पड़ेगी 3,401 रुपया इसको लौटाना पड़ेगा। कब, तीसरे वर्ष के अंत में लोन चुकता करने के लिए। यदि ये इस क्वेश्चन में ये पूछ लेता है यहाँ कि इसे कुल कितनी राशि चुकानी पड़ेगी, कुल कितनी राशि लौटानी पड़ेगी, तो यदि ये लोन पूरा चुकाना चाहता है तो इसको कुल कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। तो अपन क्या करेंगे, तीसरी किस्त में 3,401 रुपये तो देता है और 2 किस्तों में ये 1,000 रुपये इसने पहले दे दी, ये और ऐड कर देंगे। इसमें कितने हैं 2,000 और ये कितना हो जाएगा 5,401। ये 5,401 क्या होगा 3 वर्ष में दिए गए ब्याज सहित दी गई कुल राशि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ने 25,220 रुपये का धन उधार लिया और वादा किया कि वह 5% की दर से 3 समान वार्षिक किस्तों में ये धन चुका देता है। तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ में दिया हुआ है धन, तो दिया हुआ कितना है 25,220 रुपये। और यहाँ अपन देखते हैं ब्याज की दर कितनी है 5%, सॉरी
5% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 1/20। और इस 1/20 का अर्थ क्या होगा, ये 20 तो क्या है मूलधन है, 20 तो क्या है मूलधन, और ये 1 क्या है ब्याज है। ये टोटल चुकाएगा तो मिश्र धन क्या हो जाएगा 21, ये 21 क्या होगा मिश्र धन। अब ये कितनी किस्तों में देता है 3 किस्तों में देता है। तो अपन यहाँ देखते हैं, ये पहली किस्त हो जाएगी, ये दूसरी किस्त और ये तीसरी किस्त। पहली किस्त में ये धन लेता है 20 रुपए और चुकाता कितना है 21 रुपए। नेक्स्ट वर्ष क्या होगा, इस 20 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 400 रुपए इसका धन होगा। इसको लौटाना कितना है 21 का स्क्वायर यानी 441। और तीसरे वर्ष क्या होगा, इस 20 का क्यूब यानी कितना हो जाएगा 8000। और यहाँ इस 21 का क्यूब कितना हो जाएगा 9261। इसका अर्थ क्या है कि ये जो तीसरी किस्त है ये इसे हर बार इतने रुपए ही लौटाने होंगे। तो हमें इस 441 का क्या करना है 9241 संख्या ज्ञात करने के लिए इस 441 को कौन से नंबर से गुणा करेगी 9261 आए, किससे गुणा कर लेते हैं इसको 21 से। जैसे इसको गुणा करेंगे दूसरी वाली किस्त भी कितने रुपए की हो जाएगी 9261 रुपए की। फर्स्ट वाली किस्त ये कितने की हो जाएगी, इसको गुणा कर लेते हैं 441 से। अब हमें इधर क्या करना है, ये जो मूलधन है इसको भी इसी यूनिट के बराबर करने के लिए क्या करेंगे समान संख्या से गुणा करेंगे। तो यहाँ इस 20 को तो गुणा कर लेते हैं 441 से, इसी तरह इस 400 को गुणा कर लेते हैं 21 से। राइट, अब अपन देखते हैं ये तो कितना हो गया गुणा करने के बाद में 0, ये 2, 8 और ये 8। इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8400 सेकंड वाले में। और थर्ड हमें दिया हुआ है कितना है 8000 है। इसे टोटल करके देख लो 0, 2, 2। इस 8000 की वैल्यू में दी हुई है कितनी है 25,220 रुपए दी हुई है। और अब हमें ज्ञात करना है 9261 वाली, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल कितना हो गया 25,220। और इस 25,220 की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी हुई है कितनी है 25,220 ही है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब हमें बताया कि प्रत्येक किस्त की राशि यहाँ से हमारे पास कितनी मिल रही है 9261, यानी इस 9261 की वैल्यू याद करनी है। और एक की वैल्यू यदि 1 है तो 9261 की वैल्यू कितनी होगी 9261 ही होगी। इसका अर्थ यह हो गया कि इसको प्रत्येक किस्त है वो 9261 रुपए की चुकानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ने इंटर गाड़ी 1994 मॉडल खरीदी और वह वादा करता है कि 20% वार्षिक दर से 10,800 रुपए की 3 किस्तों में इस गाड़ी का पैसा चुका देगा। तो इस गाड़ी की कीमत याद कीजिए। देखिए यहाँ में दर दी हुई है 20%, समय में दिया हुआ है, समय बराबर है 3 वर्ष, और ये 10,800 रुपये क्या है एक किस्त की राशि है, ठीक है, प्रत्येक किस्त की। तो यहाँ पर देखते हैं इस दर 20% का कितना हो जाएगा भाई 1/5। ये 5 तो क्या है मूलधन और 1 क्या है ब्याज। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा मिश्र धन। तो अपन देखते हैं सबसे पहले जो किस्त होगी इसमें ये इस 5 रुपये को यदि वापस लौटाएगा तो कितने रुपए देने होंगे 6। सेकेंड वाली किस्त में इस 5 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 25। तो इधर क्या होगा इस 6 का स्क्वायर भी हमें करना होगा और वो कितना होगा 36। और इसी तरह वह तीसरी किस्त में क्या करेगा इस 5 का क्यूब, और इस 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। तो यहाँ क्या होगा 6 का क्यूब और 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216। इसका अर्थ यह हुआ कि जो तीसरी किस्त है वह 216 की है, तो ये किस्तें भी कितनी देखी हैं 216 की हैं। अब देखिए इस 36 को हमें क्या करना है 216 करना है तो किससे गुणा करेंगे 6 से, और इस 6 को भी 216 बनाना है तो किससे गुणा करेंगे 36 से। अब ये तीनों की समान रुपए की हुई,
समान रुपए की होगी। तो अभी इधर देखते हैं, दोनों की यूनिट बराबर करने के लिए इसको किससे गुणा करेंगे 36 से, और इसको किससे गुणा करेंगे 6 से। अब यहाँ जैसे इसको 6 से गुणा करते हैं, सॉरी 36 से गुणा करते हैं इसको 6 से, और 125, इसको अपन जोड़ लेते हैं। देखिए कितना होगा ये 6 पंजे 30, 15 और 3 18, ये तो हो गया 180, ये हो गया 150, और ये है हमारे पास 125। इनको जोड़ लो, 5 5 3 और 1 4, ये तो हो गया 455। और प्रत्येक किस्त हमारी है वो कितनी की हो गई 216 की। अब हमें दिया है कि वह प्रत्येक किस्त कितने की देता है 10,800 रुपए की देता है। इसका अर्थ क्या हुआ, प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है, प्रत्येक किस्त की राशि कितनी दी हुई है हमें 10,800 रुपए। इस 10,800 रुपए में दिया हुआ है, जबकि हमने यहाँ 5 रुपए और 6 रुपए मानकर हल किया, तो यहाँ प्रत्येक किस्त की राशि कितनी आ रही थी 216। इसका अर्थ ये हो गया कि ये 216 है, इसकी वैल्यू कितनी है 10,800 है। अब हमें गाड़ी का मूल्य बताना है, तो 216 के हिसाब से गाड़ी का मूल्य कितना है 455, यानी हमें 455 की वैल्यू बतानी है, और ये 455 क्या है गाड़ी का मूल्य है। तो गाड़ी का मूल्य कितना हो जाएगा 10,800 बटा 216 इंटू 455। जैसे इसे हल करेंगे ये कितने बार कट जाएगा 50 बार, और 50 को जैसे गुणा करेंगे अपन, ये हो जाएगा 25, 25 और 2 27, 20 और 2 22, 22,750 रुपये क्या होगा इस गाड़ी का मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज की ब्याज देकर प्रत्येक किस्त 17,640 रुपये की चुकाई जाती है, और कितनी किस्तों में चुकाया जाता है 2 किस्तों में। तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ में दर दी हुई है कितना है 5%, और समय कितना है 2 वर्ष, 2 किस्तों में चुकाई जाती है। तो 5% जो दर है इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी 1/20। इसका अर्थ क्या हो गया, अपन एक पहली किस्त देंगे और ये दूसरी किस्त। पहली किस्त यदि उसका मूलधन 20 रुपये है, तो अपन कितना रुपए चुकाएंगे ब्याज सहित 21, और सेकंड बार भी यदि 20 है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 400। तो इसी तरह अपन 21 का क्या करेंगे स्क्वायर, और 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441। इसका अर्थ ये है कि जो किस्त है वो कितने रुपए की है 441 रुपए की। कब है जब अपन मूलधन 20 रुपए लेकर चल रहे हैं। तो यदि ये किस्त 441 की है तो पहली किस्त भी 441 की होगी, तो 21 को किससे गुणा करेंगे समान संख्या हो जाए 21 से गुणा करते हैं, और इसी तरह 20 को भी क्या करेंगे 21 से गुणा करेंगे, ये तो हो जाएगा 420 और ये 400 है। यानी यहाँ हमारे पास मूलधन कितना हो गया 820 रुपये, और प्रत्येक किस्त की राशि कितनी आ रही है 441, जबकि क्वेश्चन में प्रत्येक किस्त की राशि कितनी दी हुई है 17,640। यानी इसका अर्थ ये हो गया कि ये जो 441 है इसकी तुलना किससे की गई है 17,640 से। यानी 441 की वैल्यू कितनी है 17,460, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 17,640 बटा 441, और जैसे इसे हल करेंगे कितना आएगा 40 हो जाएगा। एक की वैल्यू कितनी आ गई 40। अब यहाँ मूलधन कितना था 820, ये जो 441 की किस्त किस मूलधन के लिए थी इस 820 के लिए। तो अब हमें मूलधन बताना कि कितना दिन उधार लिया था। यहाँ से हमें एक की वैल्यू मिल गई 40, हमें किसकी वैल्यू बतानी 820 की, तो 820 इंटू 40 ये हो जाएगा 0, ये 0, 4 2 8 और 8 चौक 32, 32,800 रुपये क्या होगा उधार लिया गया धन है। क्या हो जाएगा उधार लिया गया धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च धन राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 15% चक्रवर्ती ब्याज देकर प्रति 12,167 रुपए की 3 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, तो उधार ली गई राशि में ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है दर कितनी है 15% है, और समय में दिया हुआ है 3 किस्तों में चुका था। इसका अर्थ क्या हो गया 3 वर्ष। देखिए 15% जो दर है इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 3/20। इस 3/20 का अर्थ क्या हो गया, ये 20 तो क्या है मूलधन है, और ये 3 क्या है वही ब्याज है। ठीक है, अपन देखते हैं यहाँ लेते हैं ये पहली किस्त, ये दूसरी और ये तीसरी किस्त। पहली किस्त में अपन 20 रुपये है,
उसको लौटाएंगे तो कितने लौटाने होंगे अपन को 23। इसी तरह सेकंड में क्या होगा 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 400, और यहाँ इस 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 529। इसी तरह तीसरी बार अपन तीसरे वर्ष के लिए लौटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 8000, और इसी तरह तीसरी किस्त कितनी हो जाएगी 23 का क्यूब बराबर 12,167। अब देखिए हमें दूसरी किस्त है वो भी कितने रुपए की देनी है 12,167 की, तो इस 529 को किस संख्या से गुणा करेगी 12,167 आ जाएगी, तो इसे गुणा कर लेते हैं। इसी तरह जो फर्स्ट किस्त है वो भी कितने की देनी है 12,167 की, तो इसको किससे गुणा करें 529 से। इसका अर्थ क्या हो गया कि प्रत्येक किस्त की राशि क्या हो गई समान। अब यदि अपन ने इधर जिस यूनिट से गुणा किया है उसी संख्या से इधर गुणा करना है, 23 से गुणा किया था और इसको 529 से। अब अपन देखते हैं कि यहाँ कुल धन कितना हो गया और उस धन की अपन प्रत्येक किस्त कितने की दे रहे हैं 12,167 रुपए की। इसको जैसे अपन गुणा करेंगे ये हो जाएगा 0, 9 2 18, 4 और 1 5, 5 2 10, 10,580 हो गया ये 10,580। इसको गुणा करेंगे 23 चौक 92, 9,200 रुपये, और ये हमारे पास 8,000 रुपये है। इसको अपन जोड़ लेते हैं कितना हो गया ये हो जाएगा 0, ये 8, 5 और 2 7, 9 और 8 17, 1 और 1 2, 27,780 रुपये ये हमारे पास धन है। और इसकी अपन राशि किस्त कितने की दे रहे हैं 12,167 की, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है प्रत्येक किस्त कितने की देनी है 12,167 की, यानी इसकी वैल्यू में दी हुई है और इसकी वैल्यू कितनी है 12,167 की वैल्यू में क्वेश्चन में दी हुई है 12,167 ही है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1। अब यह में मूलधन दिया हुआ है इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ मूलधन में कितना दिया हुआ है 27,780 है, और इसकी वैल्यू ए की वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी इंटू 1, 27,780 रुपये। ये क्या होगा मूलधन होगा जो अपन ने उधार दिया है। इसी के साथ किस्त वाले क्वेश्चन है वो कंप्लीट हैं, और अब और क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।